时间线，可以这样写。 अराजकता ने व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप की टीम को घेर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को गोलियों की आवाज सुनाई देने पर मीडिया डिनर से तुरंत निकाला गया। वॉशिंगटन के एक होटल के बॉलरूम में नजारा बहुत निराशाजनक था। शाम के गाउन पहने महिलाएं और टक्सीडो में पुरुष डर के मारे टेबलों के नीचे छुप गए थे और उसी समय हथियारों से लैस लोग हॉल में घुस आए। इस अफरा तफरी की वजह यह थी कि एक अज्ञात आदमी शॉटगन और पिस्तौल लेकर इमारत में घुस आया और फायरिंग शुरू कर दी। व्हाइट हाउस में इसे डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या की एक और कोशिश माना गया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इसका ईरान से शायद कोई संबंध नहीं है। गिरफ्तार किए गए शूटर में कोई भी खास बात नहीं है। वो एक शिक्षक और वीडियो गेम डेवलपर के रूप में काम करता था, लेकिन उस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस एपिसोड में मैंने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश से जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है ताकि आप पूरी तरह से हर घटना से वाकिफ रहें। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम ताज़ा खबरें जैसे ही मिलती हैं तुरंत पोस्ट करते हैं। आगे जारी रहेगा, आगे जारी रहेगा। तो चलिए पूरी तस्वीर एक साथ जोड़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार शाम मीडिया के साथ डिनर के दौरान गोली चलने की आवाज पर तुरंत बाहर निकाला गया। यह घटना शाम को उस समय हुई जब पत्रकारों के साथ एक औपचारिक कार्यक्रम हो रहा था, जो पारंपरिक रूप से वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ब्लैक टाई ड्रेस कोड में आयोजित किया जाता है। मीडिया के मुताबिक जिस हॉल में डिनर चल रहा था उसके पास इसके बाद सीक्रेट सर्विस ने राष्ट्रपति व अन्य उच्च अधिकारियों को तुरंत कमरे से बाहर निकाल लिया। कुल मिलाकर हिल्टन होटल के बॉलरूम में अफरा तफरी और अव्यवस्था का माहौल था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे के भीतर व्हाइट हाउस में बयान देकर बताया कि हमलावर गिरफ्तार हो गया है और ट्रंप के मुताबिक संदिग्ध को बहुत बहादुर सीक्रेट सर्विस के कर्मचारियों ने पकड़ा, जिन्होंने बहुत तेजी से कार्रवाई की। एक सीक्रेट सर्विस अधिकारी घायल हुआ, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसे बचाया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के पुलिस प्रमुख जेफरी कैरल ने बताया कि संदिग्ध होटल का मेहमान था और जब वो उस हॉल की ओर बढ़ रहा था जहां डिनर चल रहा था, उसके पास एक शॉटगन, पिस्तौल और चाकू थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उस हॉल की ओर भागता है जहां वही डिनर हो रहा था। क्या वहां हमारा कोई आदमी मौजूद था? हाँ, हमारे पास था। वो हॉल की तरफ भाग रहा है और कोई चला गया और तो shall I post it as soon as he has done that? 18 go for कोलंबिया जिले के अभियोजक जनीन पेरो ने कहा कि संदिग्ध पर हिंसक अपराध करते समय आग्नेयास्त्र के इस्तेमाल के 2 आरोप लगाए जाएंगे। साथ ही एक संघीय कर्मचारी पर खतरनाक हथियार से हमला करने का भी आरोप लगाया जाएगा। उनके अनुसार आरोपी से सोमवार 27 अप्रैल को अदालत में पूछताछ होगी। ट्रंप ने कहा कि इस घटना ने व्हाइट हाउस में बॉलरूम बनाने की जरूरत साबित कर दी है।
ध्यान देने योग्य है कि यह होटल की तुलना में अधिक सुरक्षित स्थान होगा जहां यह डिनर आयोजित किया गया था। और यहां मैं ये उल्लेख करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बॉलरूम बनाने की योजना में गिराए गए पूर्वी विंग के ठीक नीचे एक सुरक्षित बंकर का निर्माण भी शामिल है। इसीलिए ट्रंप बॉलरूम बनाने पर जोर दे रहे हैं। असल में वे व्हाइट हाउस के नीचे अपने लिए बंकर बना रहे हैं, ऊपर का हॉल सिर्फ बहाना है। फिर भी गोलीबारी और संदिग्ध हमलावर के बारे में जानकारी पूरे शाम टुकड़ों में सामने आती रही, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और कई कानून प्रवर्तन अधिकारी बारी बारी से जनता के लिए ब्रीफिंग कर रहे थे। पुलिस प्रमुख कैरल ने संदिग्ध को एक अकेला शूटर बताया जिसके कोई स्पष्ट साथी नहीं थे। यह घटना व्हाइट हाउस संवाददाता संघ की वार्षिक डिनर पार्टी में तेजी से घटी। यह वही कार्यक्रम था जिसमें ट्रंप ने इस साल पहली बार शिरकत की थी। उस शाम का कार्यक्रम असल में अभी शुरू ही हुआ था कि बॉलरूम के एक प्रवेश द्वार के पास जोरदार शोर सुनाई दिया। वैसे ट्रंप ने कहा था कि वो कुछ मीडिया को फेक न्यूज कहकर, यानी झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाना चाहते थे। ये उनकी पसंदीदा बात है। गोलीबारी के बावजूद वे डिनर जारी रखने को उतावले थे, पर वो कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस ने मना कर दिया, वरना वो मीडिया पर कुछ जरूर कहते। तो बात ऐसी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पहले उन्हें लगा कि आवाज ऐसी थी जैसे कोई वेटर ट्रे गिरा दे और बर्तन जमीन पर गिर रहे हों। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ संवाददाताओं जो उसी डिनर में मौजूद थे ने भी यही बात कही कि उन्हें भी पहले लगा कि शायद ये गोली नहीं चली है, बल्कि कोई बर्तन गिरा है, कुछ टूट गया है या ट्रे गिर गई है, कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं था कि ये गोलियों की आवाज है, लेकिन जब ये आवाजें बार बार आईं तो सबको समझ आ गया कि स्थिति खतरनाक है। बॉलरूम के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि टक्सीडो पहने हुए आदमी और शाम के गाउन में महिलाएं अचानक फर्श पर गिरने लगी और मेजों के नीचे छुपने लगी। और ये दृश्य, जैसा कि आप जानते हैं, अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि सभी मेहमानों को बॉलरूम में जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था और उन्हें चेक पॉइंट पर जाने के लिए प्रिंटेड निमंत्रण दिखाना जरूरी था। यही से वही बंदूकधारी घुसा था। हालांकि मेहमानों में से एक ने पॉलिटिको को बताया, वैसे ये मेहमान खुद उसी होटल में ठहरा हुआ था और डिनर में मौजूद था। उसने गुमनाम रूप से कबूल किया कि वो सुरक्षा को चकमा देकर डिनर में पहुंच गया, जबकि उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। वो कहता है, मैं उसी होटल में रह रहा था और किसी तरह डिनर में पहुंच गया। फिर कह दूं, उसे वहां बुलाया नहीं गया था। इसके बाद हालात और भी निराशाजनक हो गए, क्योंकि मुख्य हॉल के बाहर गोलीबारी शुरू होने के बाद हथियारों से लैस एजेंट हॉल में घुस आए और सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही ढूंढकर बाहर निकालने लगे। रात के खाने में सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ही नहीं थे, बल्कि कई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा मंत्री रॉबर्ट केनेडी जूनियर शामिल थे। और कम से कम इन अधिकारियों में से कुछ राष्ट्रपति की निकासी के बाद भी काफी देर तक कमरे में ही रहे, जिनमें स्कॉट बेसेंट भी शामिल थे, जो हॉल के सामने बैठे थे और बस इंतजार कर रहे थे कि एजेंट्स उन्हें लेने आए। गोलीबारी का संदिग्ध शख्स पूरी तरह हानिरहित लगता है। वो कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक है और शिक्षक व वीडियो गेम डेवलपर रहे हैं। ये 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन की बात है। वो इसी शहर का निवासी है। ये टॉरेंस कैलिफोर्निया है। जांचकर्ताओं के अनुसार वो वॉशिंगटन हिल्टन होटल में था, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कार्यक्रम हो रहा था। हालांकि बाद में उसने कहा कि उसके हमले का निशाना ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधि थे। इसलिए यह भी मुमकिन है कि उसने पहले से जानकर कि वहां ऐसा डिनर होने वाला है, उसी वजह से उसने उस होटल में कमरा लिया था। फेसबुक पर पोस्ट जो शायद कोल थॉमस एलन से जुड़ी है, यह दिखाती है कि दिसंबर में उन्हें टॉरेंस के C2 एजुकेशन ऑफिस में महीने के शिक्षक के रूप में नामित किया गया था। यह एक निजी कंपनी है जो कॉलेज में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए परीक्षा की तैयारी और ट्यूटरिंग सेवाएं प्रदान करती थी। लिंक्डइन प्रोफाइल में एलॉन ने खुद को शिक्षा से मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर वैज्ञानिक, अनुभव से स्वतंत्र वीडियो गेम डेवलपर और जन्म से शिक्षक बताया है। यह एक उद्धरण है।
इस प्रोफाइल के अनुसार एलॉन ने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगेज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसलिए अभी यह पता लगाना बाकी है कि इस हमलावर के क्या मकसद थे, लेकिन यह पहले से ही पता है कि खुद ट्रंप ने कहा है कि वो अगले 30 वर्षों में पत्रकारों के साथ ऐसा डिनर जरूर करेंगे। कुल मिलाकर даже новое место। फिलहाल जानकारी कुछ इस तरह है और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये स्थिति कैसे विकसित होती है। यहां मैं यही बात अधूरी छोड़ता हूं। अपनी राय व निष्कर्ष कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक, डिटेल्स या स्क्रीन पर QR कोड से। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।